सो मैं एक दिन माइनक्राफ्ट के अंदर अपने दोस्त के साथ में पीवीपी कर रहा था एंड उस फाइट को चलते चलते उसने मेरे से एक बात कही और वो मुझसे कह रहा था कि मैं प्रीमियम क्लाइंट में खेल रहा हूँ, इस वजह से मैं बढ़िया पीवीपी कर पा रहा हूँ। तो यहाँ मैंने उसको कहा कि नहीं भाई, गेम प्ले और स्किल्स के ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है, और फिर मैंने उसको मार के चुपचाप भगा दिया। लेकिन यहाँ से फिर मेरे को एक बात हिट हुई। लोग सोचते होंगे वो पीवीपी एंड ऑल में बढ़िया नहीं, क्योंकि उनके पास प्रीमियम अकाउंट नहीं है। सो उसी को चेक करने के लिए क्या प्रीमियम अकाउंट पीवीपी एंड ऑल पे इफेक्ट करता है या नहीं करता, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं कंपेयर करूंगा प्रीमियम क्लाइंट को और क्रैक क्लाइंट को पीवीपी के अंदर। अगर तुम्हें बाकी कंपैरिजन चाहिए तो इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स का लाइक है कंप्लीट करवा देना, और बाकी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं तुम लोगों से बोलूँ कि क्रैक लॉन्चर फेदर क्लाइंट से बेटर है, तो तुम लोगों का क्या रिएक्शन होगा? हाँ, तुम लोग बोलोगे कि भाई पागल हो गया कि फेदर में हमें इतनी सारी चीजें मिलती हैं। तो उसी के बारे में बताने के लिए मैं यहाँ पे पीवीपी करने वाला दोनों क्लाइंट्स के अंदर। तो सबसे पहले जो हमारा क्लाइंट होगा वो होगा फेदर क्लाइंट, जो कि प्रीमियम क्लाइंट है। उसके बाद हम करेंगे क्रैक क्लाइंट, और क्रैक क्लाइंट के बारे में तुम लोग को अभी नहीं बताऊंगा, उसका नाम तुम लोग को बाद में पता चल जाएगा। बाकी तुम लोग क्या गेस कर रहे हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यहाँ पर मेरा गेम स्टार्ट हो चुका था और इस टाइम पे मैं फेदर के अंदर खेल रहा था। लेकिन यहाँ पे मैं जब खेलने आया था, बंदा मैं ओबीएस की सेटिंग कर रहा था, लेकिन बंदा मेरे सीधे पीछे पड़ गया। तो मैं यहाँ पे पहले हीलिंग आइटम्स वगैरह खाने लग गया ताकि मैं अपने आप को सेटल डाउन कर लूँ, क्योंकि मेरी इन्वेंटरी भी सेट नहीं थी और यहाँ पे बंदा रुक ही नहीं रहा था सामने वाला। तो मैंने फिर अपने जब सेटअप करा तो उसके बाद मैंने इसको मारना चालू कर दिया। तो यहाँ पर अब मेरे को असली एक्सपीरियंस मिलने लग गया था, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद पीवीपी कर रहा हूँ। मैंने 2 महीने से पीवीपी नहीं करी थी। तो यहाँ पे जब मैं पीवीपी करा तो मेरे को अलग एक्सपीरियंस मिल रहा था। तुम यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि मेरे यहाँ पे कितने हिट्स मिस हो रहे थे। ये जो बताता है कि मैंने भाई कितने टाइम से माइनक्राफ्ट भी अच्छे से नहीं खेला था। तो यहाँ पे तो बैकग्राउंड में तुम लोग गेम प्ले दिख रहा है, जिससे तुम अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन साथ में मैं तुम लोग को एक और चीज़ बता दूँ कि मैं दोनों लॉन्चर्स क्रैक्ड एंड प्रीमियम लॉन्चर्स के अंदर 3-3 बार पीवीपी करूँगा, फिर उस हिसाब से मैं अपना रिजल्ट बताऊंगा। इस टाइम पे मुझे फेदर क्लाइंट के अंदर यहाँ पे स्मूथनेस तो मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे बंदे का इंटरनेट चला गया। तो फिर ये राउंड तो मेरा ऐसे ही खत्म हो गया था। एंड जब मैंने सेकंड राउंड लगाया प्रीमियम क्लाइंट के अंदर पीवीपी के अंदर, तो यहाँ पे मैप बड़ा अजीब आ गया। तो मेरे को इसमें खेलने में बहुत दिक्कतें हो रही थी, लेकिन साथ में इसमें खेलने के अंदर भी मजा आ रहा था, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद एक तो पीवीपी कर रहा था, तो इस वजह से मजा भी आ रहा था। तो सामने वाला बंदा भी मेरे को अच्छा मिला था। तो यहाँ पर जब हमारी फाइट चालू हुई तो मेरे को यहाँ पे एक चीज नोटिस हुई कि मेरे को अब यहाँ पे ज्यादा गेम में स्मूथनेस मिल रही है, जिससे मेरा हिट्स कनेक्ट होने लग रही है। क्योंकि फर्स्ट राउंड में तो मेरे इतनी प्रैक्टिस थी नहीं, लेकिन जब मैंने एक राउंड खेला तो मेरा वार्म अप हो गया, मेरे यहाँ पे हिट्स ज्यादा कनेक्ट हो रही थी। एंड ये चीज मेरे गेम प्ले को एनहेंस कर रही थी। और यहाँ पे मैं एफपीएस वाली स्मूथनेस की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं गेम प्ले स्मूथनेस की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे कितना जल्दी यहाँ पे कीबोर्ड एंड माउस का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है गेम के अंदर, क्योंकि पीवीपी के अंदर वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक चीज और मैं तुम लोग को बता दूं, जिनके साथ मैं पीवीपी कर रहा हूँ पूरे रैंडम बंदे, तो मेरे को नहीं पता कैसे बंदे आएंगे, लेकिन हाँ पीवीपी करने में मेरे को मजा आ रहा था। इतना टाइम बाद कर रहा था मैं। तो एक चीज और यहाँ पे नोटिस होने को मिलती है कि मेरे यहाँ पे कितने सारे हिट्स बीच बीच में मिस हो रहे हैं। इसके पीछे 2 रीजन थे। पहला रीजन कि मैं इतने टाइम बाद पीवीपी कर रहा था, एंड दूसरा रीजन मैं तुम लोगों से सुनना चाहूंगा, तो तुम लोग कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे मैंने प्रीमियम लॉन्चर के अंदर खेल लिया था और मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला था। मैं एंड में बात करूँ कि यहाँ पे मेरे को क्या क्या यहाँ पे बेनिफिट्स मिले और क्या क्या मेरे को यहाँ पे दिक्कतें हुई इसके अंदर। लेकिन अब मूव कर लेते हैं अपने क्रैक लॉन्चर के अंदर। तुम लोग सोच रहे हो मैं टी लॉन्चर के अंदर खेलूंगा, लेकिन नहीं, मैं आपकी बार खेलूंगा लेगेसी लॉन्चर के अंदर, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी, इसके अंदर मैंने टी लॉन्चर खेलना ही छोड़ दिया था और तुम लोग को भी सजेस्ट करा था कि तुम लोग भी टी लॉन्चर मत खेल। मैं अब क्रैक लॉन्चर के अंदर आ चुका और मैंने क्रैक लॉन्चर के अंदर फेदर वाले मोड्स लगा रखे, जो मैंने फेदर में लगा रखे थे, ताकि जो दोनों के बीच में कंपैरिजन है वो एकदम बैलेंस्ड रहे। एंड यहाँ पे फिर मैंने इसके अंदर अपना फर्स्ट गेम स्टार्ट कर लिया, और यहाँ पे देख रहे हो मेरे यहाँ पार्टिकल्स आ रहे थे, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई सेटिंग्स वगैरह तक करी नहीं थी। एंड मैं भूल गया था कि सेटिंग्स वगैरह करनी है, एंड इसी की वजह से यहाँ पे जो स्क्रीन शेक हो रहा था वो भाई बहुत दिमाग खराब कर रहा था। और इसी चलते मैं यहाँ पे जो पहला गेम है वो हार गया था। लेकिन ये जो पहला गेम मैं हारा था ये बहुत गलती हो गई, जैसे हारा था मैं, इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड नहीं करा। तो अलग से मैंने 2 गेम प्लेस और रिकॉर्ड करे पीवीपी के। तो यहाँ पे मैंने सारी सेटिंग्स को फिक्स कर लिया, बस मैं यहाँ पे पार्टिकल्स को ऑफ करना भूल गया था। और यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन शेक ऑफ होने की वजह से यहाँ पे इंप्रूवमेंट तो मिल चुकी थी गेम के अंदर, लेकिन यहाँ पे अभी एक चीज मिसिंग थी, मतलब जो फेदर वाली स्मूथनेस थी वो यहाँ पे अभी भी नहीं मिल रही थी। लेकिन हाँ, उससे बेटर पीवीपी मेरे को लग रहा था मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि क्या हो रहा था ना, अगर मैं फेदर में पीवीपी कर रहा था तो मेरे एफपीएस यहाँ पे एक जगह फ्लक्चुएट कर रहे थे, कहीं मेरे 200 आ रहे थे, कहीं मेरे 600 आ रहे थे, तो ऐसे फ्लक्चुएट कर रहे थे मेरे एफपीएस। एंड इवन यहाँ पे इतने सारे पार्टिकल्स थे फिर भी वो वाला सीन नहीं हो रहा था, यहाँ पे मेरे एफपीएस कांस्टेंट आ रहे थे। तो यहाँ पे मेरे को क्रैक लॉन्चर की ये चीज तो बढ़िया लगी। लेकिन एक चीज और मेरे को नोटिस हुई, जैसे मैं फेदर में पीवीपी कर पा रहा था वैसे मैं यहाँ पे पीवीपी नहीं कर पा रहा। मतलब मेरे को यहाँ पे एक स्मूथनेस का फर्क लगा था, और यहाँ पे मेरा एम ज्यादा लॉस हो रहा था। मतलब जो मेरा एम है वो फेदर के मुकाबले यहाँ पे स्टेबल कम था, मतलब यहाँ पे एनिमी के ऊपर एम कम लग रहा था और फेदर में ज्यादा लग रहा था। लेकिन ये वाला जो पीवीपी मैच था ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि जो सामने वाला जो बंदा था वो फर्स्ट वाले बंदा था जिसने मेरे को पहले मारा था, और जब मेरी सेटिंग्स नहीं होकर रखी थी गेम में, तो अब मेरे पास मौका था इसको मार के अपनी विक्ट्री लेने का। लेकिन ये उतना ज्यादा मुश्किल होता, क्योंकि मैंने तुम लोग को बताया था कि मेरे इसके अंदर एम नहीं बैठ रहा था अच्छे से मेरा क्रैक लॉन्चर के अंदर। तो वही है, इसका फायदा उठा रहा था। लाइक यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे मेरा एक भी भाई हिट नहीं लगा, भाई पूरा एम मिस हो गया मेरा। सामने वाला बंदा भी है वो इतना अच्छा खेल नहीं रहा था, तो डेफिनेटली अगर मैं फेदर में होता तो मैं इसे तुरंत हरा देता। सबसे बेकार बात इस बंदे की ये थी कि भाई ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग था, मतलब ये जगह पे टिक ही नहीं रहा था भाई, ना खुद हिट मार रहा था ना मेरे को मारने दे रहा था। लेकिन जब मेरे को मौका मिल रहा था भाई मैं तुरंत
इसके ऊपर हल्ला बोल दे रहा था। मतलब यहाँ पे देखो मैंने इसको अच्छे से क्रिट चेन वगैरह सब दिया और जिससे इसकी हेल्थ अच्छी खासी लो हो गई थी। लेकिन यहाँ फिर से मेरा एम मिस हो गया था। लेकिन उसके 2 मिनट बाद पीपी खींची और उसके बाद मेरा एम जो है वो थोड़ा बहुत बैठने लग गया था और यहाँ पे मैंने अच्छे खासे क्रिट इसको भर दिया। फिर इसने भी थोड़ा कम बैक करा था। तो यहाँ पे देख सकते हो मतलब यहाँ पे पीपी तो इसके अंदर मैं अच्छे से करने लग गया था धीरे धीरे जो है मैं खेलता गया स्क्रैच लॉन्चर के अंदर। लेकिन फिर वही है, फिर धीरे धीरे फिर से मेरा एम मिस होने लग गया था और फिर यहाँ पे एट द एंड मैंने इसको यहाँ पे मार ही दिया था ऑलमोस्ट और यहाँ पे मर गया। तो एट द एंड में तुम मेरा कंक्लूजन जानना चाहोगे तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे अगर तुम लोगों को एकदम कांस्टेंट एफपीएस चाहिए पीपी एंड ऑल गेम प्ले करते हुए तो तुम लोग यहाँ पे क्रैक लॉन्चर की तरफ जाओ या फिर माइनक्राफ्ट का जो ऑफिशियल लॉन्चर होता है उसकी तरफ जाओ। या फिर अगर तुम लोग यहाँ पे कॉम्पिटिटिव गेम प्ले करना है, लाइक अगर तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पे एक गेम में नहीं आना पीपी वगैरह में, तो तुम यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा प्रीमियम क्लाइंट की तरफ चले जाओ क्योंकि वहाँ पे स्मूथनेस तो मिल ही रही थी लेकिन उसमें साथ में लेटेंसी भी नहीं मिल रही थी। जिससे यहाँ पे क्या हो रहा था, जब मैं क्लिक कर रहा था वो तुरंत क्लिक हो रहा था और मैं अगर अपने कैरेक्टर को मूव करा तो तुरंत मूव हो रहा था। सो हाँ, यही थी आज की वीडियो। तो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा देना 30 के करना जल्दी से। एंड मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।